युद्ध को युद्ध की तरह लड़िए। युद्ध में कुछ भी अपना पराया नहीं होता। जो उस तरफ है वो अधर्मी है, उसका नाश करना है। और ये मैंने नहीं कहा, ये गीता में भगवान कृष्ण उस अर्जुन से कह रहे थे, जब अर्जुन अपने सामने जो लोग खड़े थे बार बार ये कह रहा था ये तो अपने हैं, उसके हाथ कब कपा रहे थे, पैर स्थिर नहीं थे। भगवान कृष्ण ने तब भी कहा, हे अर्जुन, जो उधर खड़े हैं वो अगर तेरे अपने भी हैं, अगर उनका डीएनए भी अपना है, ये अधर्मी हैं और इनका नाश कर, इसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना है। इसलिए जो भारत राष्ट्र के खिलाफ हैं, भारत राष्ट्र को खत्म करना चाहते हैं, वो अपने हैं पराए हैं, ये महत्व नहीं है। इस युद्ध में हर आदमी को भगवान कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा। आप नहीं बनेंगे तो सदियां आपको, आपकी आने वाली नस्लें अगर इस दुनिया के किसी कोने में जीवित रहेंगी तो यही कहेंगे कि हमारे पूर्वज कायर और डरपोक थे, और इस वजह से वो आपका नाम भी अपने आगे नहीं लगाएंगे, शर्माएंगे अपने बाप और नाना का नाम लेने से। इसलिए आज मुझे और आपको इतिहास ने एक क्षण दिया है, एक लम्हा दिया है। यह बात सुबह भी मैंने बोली थी। 47 में हम नहीं थे, 46 में हम नहीं थे, हमने सुभाष को नहीं देखा, हमने पटेल को नहीं देखा, पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ हमने नहीं देखा, कैसे हम इस स्थिति में पहुंचे हमें नहीं पता। लेकिन जब पता चलता है, हम उनके बारे में चिल्ला चिल्ला के अच्छा और बुरा बोलते हैं। अच्छा बोलने वालों के वारिस भी आज मौजूद नहीं है, जीवित नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई होगा भी तो भी उसको इस बात से ताकत मिलेगी कि आज भी पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के वंशज दुनिया के किसी कोने में होंगे तो पुष्पेंद्र नाम की चीज याद रखें न रखें, लेकिन वो कहेंगे कि हमारे पूर्वज ने जो काम किया था आज उसको जगह जगह बताया जा रहा है। इतने भर से वो खुश हो जाएंगे, वो पद्मश्री और पद्म विभूषण लेने नहीं आने वाले, उनको नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस को भी पद्म भारत रत्न घोषित किया गया था, उनके परिवार के लोग नहीं आए। यह भी एक ताकत है। सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, भारत रत्न को सुभाष की जरूरत थी। हजारों ऐसे पुरस्कार हैं जिनकी महत्वता कुछ नहीं होती, लेकिन किसको दिया जाता है इससे उस पुरस्कार का मान बढ़ जाता है। नहीं तो रिकमेंडेशन चल रही थी, अब इस बार मैंने ले लिया है, उस बार वीणा वादन के फला को दे देना, ये फला के रिश्तेदार हैं इन्हें दे देना। और पद्म अवार्ड ऐसे बट रहे थे जैसे मूंगफली। अब लोग, दुनिया पूरी देख रही है कि ये कौन से लोग हैं जिन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण मिल रहा है। कोई बोरा पहन के आ रहा है, कोई आधे कपड़े पहन के आ रहा है, कोई नंगे पैर आ रहा है। तब आपको पता चलता है कि बनारस में 126 साल का आदमी योग के माध्यम से जीवित है। ऐसे ऐसे नाम जो आपने देखे नहीं होंगे। हम तो पद्मश्री परिवार में किसी को मिल जाए तो 40-45 लोग पास मांग करके दुनिया के बेहतरीन कपड़े पहन करके जाते हैं कि हमारे फला रिश्तेदार को आज पद्मश्री मिला है। वो जो लेने आ रहे हैं पद्मश्री, उनके घर वालों तक को पता नहीं है कि ये होता क्या है। इसलिए लोगों को लग रहा है कि अरे 70 साल की जो हमने दुकान बनाई थी वो लुट गई। इसलिए आज वो लोग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि 1956 में जब पद्म अवार्ड बंट रहे थे, पद्म अवार्ड बांटने की कमेटी का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है। लेकिन ये हमने पूछा नहीं किसी से,
ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं जिन्हें हम जाने क्या क्या नवाजते हैं, शब्द नहीं है, लोग तारीफ लिखते हैं। इस पर्ची पे क्या लिखा है बता दूं आपको? बता दूं? नहीं, ये नहीं लिखा इन्होंने। इन्होंने लिखा है कि 3 घंटे हो गए हैं। ये कहना चाहते हैं इवनिंग शो का टाइम खत्म हो गया है। चलिए मैं अपनी बात को समअप करता हूं। पद्म अवार्डों के सिलसिले से अजीबोगरीब बात है, यह बेशर्मी हो सकती है। इतने बड़े पद पर बैठ करके कोई आदमी ऐसा भी काम करे और उसे यह भी ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। 1956 में पद्म अवार्ड कमेटी की मीटिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे और देश ने पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री ने, जो उस कमेटी का चेयरमैन है, खुद ही पद्मश्री भारत रत्न ले लिया। हम ही को दे दो। और उसमें मुझसे आरएसएन सिंह साहब, जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा पुष्पेंद्र इसमें एक और बात सोचने की है कि जब इस तरीके के अवार्ड मिलते हैं तो आदमी को अपना साइटेशन लिखना होता है। मैंने ये तीर चलाया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, देना पड़ता है। वो मुझसे बोले तुम तमाम डॉक्यूमेंट निकालते हो, 1956 में नेहरू ने राष्ट्रपति के पास अपना वो साइटेशन क्या भेजा था कि क्या क्या किया था, वो निकालो जरा। आप सोचिए कि जो खुद प्राइम मिनिस्टर होकर के उस कमेटी का चेयरमैन हो, उसने खुद ही भारत रत्न ले लिया और खुद ही लिख के भेजा राष्ट्रपति के पास कि मुझे इन कारणों से मिलना चाहिए। अब वहां से चल के पद्म अवार्ड की स्थिति यह हो गई है कि अब बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है और अब वो देना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिनको दो वो वापस कर देते हैं। तो उसने कहा इन्हें क्यों दो वापस करने वालों को, तो वो उन्हें दे रहा है जो बेचारे लेने आने के लिए भी जिनके पास किराया नहीं है, तो वो लेके चले गए हैं। इसलिए भारत में एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा है। आप उसे देख पा रहे हैं तो आप उसका हिस्सा बनने की कोशिश करें। इसलिए कि आज मैं चाहे नेहरू जी हों, उनकी शान में कोई पर्सनल मेरे को गुस्ताखी नहीं करनी, या वो देश के पहले ऐसे महान पुरुष 26,000 आजाद हिंद फौज के फौजी मर गए, उनका जिक्र नहीं है। और गाना लिखने वाले भी कमाल के थे। इत्तेफाक से वो गाना गाने वाली बेचारी चली गई, देश की बहुत बड़ी गायकार थी। गाना लिखा गया बिना खड़क बिना ताल। या आज लाल तूने क्या कमाल करा यार, ऐसा सरका चलाया है कि उसकी हवा में अंग्रेज चले गए। हमारे यहां ऐसे ऐसे लोगों के महिमा मंडित करने का ऐसा खूब काम हुआ और उनके बारे में सच बात कहने से लोग हमेशा डरे। इसलिए हमारे देश में एक अजीब परंपरा सेट हो गई थी जो टूट गई है। भगवान राम को गाली दे सकते हो आप, उनके किए हुए कामों का विवेचना कर सकते हो कि उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों त्यागा। अरे अपनी पत्नी को त्याग रहा है ना यार, क्यों त्यागा, इसका भगवान राम से हम आज भी बात कर सकते हैं, लेकिन गांधी के बारे में नहीं बात कर सकते। गांधी पे बात करने पे जेल हो जाएगी। कहीं नहीं पता चल रहा कि महात्मा गांधी को किस दिन कहां कौन सी मीटिंग में कौन से संविधान के क्लॉज के तहत पार्लियामेंट की कौन सी बहस के तहत उन्हें फादर ऑफ नेशन बना दिया गया। हमें पता नहीं अब्बू हमारे कब बने हैं, हमें नहीं पता, लेकिन हम पे थोप दिए गए हैं कि यही आपके अब्बू हैं। लेकिन जिंदा समाज ऐसे थोपे हुए लोगों को एक पुरुषार्थ तरीके से जब आप खड़े होते हैं तो आपने गाली नहीं दी, 70 साल का समय जरूर लग गया और उस आदमी को भेजा जिसने
दिल्ली के इंडिया गेट पर असली बाप की मूर्ति लगा दी है। इसलिए जब आपको असली बाप का पता चल गया, तब उसके बारे में न सिर्फ पता चला बल्कि आपको यह गर्व होने लगा कि हम इस बाप की औलाद हैं। और ऐसे दुनिया में सोच बदलती है, ऐसे राष्ट्रों का निर्माण होता है, ऐसे परंपराओं को जिंदा करा जाता है। सरकारों के भरोसे रहने वाला समाज कभी भी बहादुर नहीं होता। जो समाज अपने समाज की, सनातन की सामूहिक शक्ति पर भरोसा करता है, और जब से आपने करना शुरू किया है,